हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सुनो क्या होता है। ये जो फर्स्ट लॉ है ये हमें बताता है कि एक विलगित निकाय की जो ऊर्जा होती है वो अपरिवर्तनीय होती है। ठीक है। एक आइसोलेटेड सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है उसमें चेंज जीरो होता है, मतलब अपरिवर्तनीय होती है। ठीक। इसके अलावा इस नियम को हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस नियम के अनुसार किसी आइसोलेटेड सिस्टम की जो ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है। संरक्षित रहती है मतलब ना तो हम उसे नष्ट कर सकते हैं और ना ही हम उसे बना सकते हैं। ठीक है, एक एक करके लिखते हैं। इस नियम के अनुसार एक विलगित निकाय, विलगित निकाय से मतलब है आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। ठीक है ना। इस नियम के अनुसार एक विलगित निकाय यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा, अपरिवर्तनीय होती है। अर्थात इस नियम के अनुसार एक विलगित निकाय यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम की इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तनीय होती है। अर्थात अर्थात समझो। देखो क्या होता है। जैसे ये जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक का, जो प्रथम नियम है, इसका जो गणितीय रूप है वो इस प्रकार से होता है। डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ये कैसे आता है वो मैं अभी आगे समझाऊंगा। डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू ये होता है। अब यदि यदि क्यू इक्वल टू जीरो तथा डब्ल्यू इक्वल टू जीरो हो तो तो क्या होगा? देखो, यहां भी जीरो यहां भी जीरो, तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। देखो क्या होता है। जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसमें हीट का चेंज तो होता ही नहीं है। जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसकी जो वॉल होती है, जो दीवार होती है, वो इंसुलेटर होती है, मतलब इंसुलेटिंग होती है। ना तो हीट उससे बाहर जाती है ना उसमें अंदर आती है। ठीक है ना, मतलब Q इक्वल टू जीरो हो गया। और यदि उस पर कोई वर्क भी ना किया जाए यानी कि वर्क भी जीरो हो, तो उस कंडीशन में उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है डेल यू, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब डेल यू इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। यहाँ डेल यू क्या है? डेल यू इक्वल टू है
आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। डेल यू क्या है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अच्छा, क्यू क्या है? क्यू है ऊष्मा, है ना। और डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू है कार्य। ठीक है, अब आप पढ़ो, आपको ये समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है? इस नियम के अनुसार एक विलगित निकाय, विलगित निकाय मतलब आइसोलेटेड सिस्टम की इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तनीय होती है। अपरिवर्तनीय होती मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, मतलब डेल यू इक्वल टू 0। अब चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसमें हीट का चेंज नहीं होता है, मतलब क्यू इक्वल टू 0। और यदि वर्क भी 0 हो तो फिर उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी अपरिवर्तनीय होती है। ठीक है, पहले इतना नोट करो। चलो इसके बारे में कुछ और बातें लिखते हैं। इस नियम को ऊर्जा संरक्षण इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। क्योंकि इसके अनुसार ना तो, क्योंकि इसके अनुसार ना तो ऊर्जा का सर्जन किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, एक बार पढ़ो क्या लिखा है। इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसके अनुसार ना तो ऊर्जा का सर्जन किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना। ये जो नियम है ये हमें बताता है कि ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं? ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। हम ना तो ऊर्जा को बना सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो मैंने कोई काम करा, ठीक है, कोई वर्क करा, तो मेरी जो एनर्जी है वो वर्क में बदल गई। मेरी जो एनर्जी है वो वर्क में बदल गई, मतलब एनर्जी को ना तो मैंने बनाया ना नष्ट करा, केवल मैंने उसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर दिया, बदल दिया, मतलब मेरी एनर्जी वर्क के रूप में बदल गई। ठीक है ना। या मान लो हम साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चलाते समय जब हम पेडल मारते हैं
तो हमारी जो ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। हमारी ऊर्जा से जब हम पेडल मारते हैं तो हम ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, तो हमारी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, जिससे साइकिल आगे बढ़ रही है। ठीक है ना। तो ऊर्जा को हम ना तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। क्लियर है? पहले इतना नोट करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। अगला है प्रथम नियम का गणितीय प्रदर्शन। देखो ये जो फर्स्ट लॉ है इसका गणितीय प्रदर्शन कैसा होता है वो समझो। जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम। में यहाँ पे लिख देता हूं, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? आइसोलेटेड, है ना। ये भी वही है, आइसोलेटेड, और ये भी वही है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब विलगित। ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना तो हीट का चेंज होता है और ना ही मास का चेंज होता है। ये मैं इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। आइसोलेटेड सिस्टम से ना तो हीट का चेंज होता है और ना ही मास का चेंज होता है। ठीक है। अच्छा, मान लो ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है और इसकी जो एनर्जी है वो E1 है। ठीक है। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है और पहले से ही इसके पास जो एनर्जी है वो E1 है। ठीक है। अब मान लो मैं किसी प्रकार से इसको हीट दे दूं, किसी प्रकार से मैं इस सिस्टम को हीट दे दूं, तो वो जो हीट है वो इसकी ऊर्जा में जुड़ जाएगी। तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? इसकी ऊर्जा हो जाएगी E1 प्लस Q, क्योंकि जो हीट है वो भी ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है। अच्छा, मान लो मैं इस सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क करूं, इस सिस्टम के ऊपर क्या करूं? कुछ वर्क करूं, तो मैं जो वर्क करूंगा वो वर्क इसकी एनर्जी में जुड़ जाएगा। मतलब अब इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? अब इसकी ऊर्जा हो जाएगी E1 प्लस Q, E1 प्लस Q प्लस W। कुछ आया समझ में? देखो फिर से समझो, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है और इसकी जो एनर्जी है, पहले से जो इसकी एनर्जी थी वो E1 थी। ठीक है। इसके पास पहले से जो एनर्जी थी, पहले से जो ऊर्जा थी वो E1 थी। मैंने इसको किसी प्रकार से हीट दे दी, तो वो हीट इसकी ऊर्जा में जुड़ गई, तो इसकी ऊर्जा हो गई E1 प्लस Q। क्या हो गई? E1 प्लस Q। ठीक है। अब इसके ऊपर हमने कुछ काम किया, इस सिस्टम के ऊपर हमने कुछ काम किया, तो हमने जो काम करा वो इसकी एनर्जी में जुड़ गया। तो अब इसकी ऊर्जा क्या हो गई? E1 प्लस Q प्लस W। ठीक है। अच्छा, यहां E1 क्या है? प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा। प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा। प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा मतलब पहले से जो इसके पास इंटरनल एनर्जी थी वो। अच्छा, तो अंतिम ऊर्जा क्या होगी? अंतिम ऊर्जा को हम E2 मान लो, तो E2 क्या हो जाएगी? अंतिम आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, अंतिम आंतरिक ऊर्जा। अब सोचो, यदि मैं आपसे पूछूं कि इसकी अंतिम आंतरिक ऊर्जा मतलब इसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे कि E2 इक्वल टू E1 प्लस Q प्लस W। ये फाइनल एनर्जी हो गई। देखो पहले क्या थी? पहले E1 थी, आपने इसको हीट दी तो E1 प्लस Q हो गया।
फिर आपने इस पे कुछ वर्क करा तो E1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू हो गया, तो ये हो गई फाइनल एनर्जी। ये क्या हो गई? फाइनल एनर्जी। मतलब मैं E1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू को किसके बराबर लिख सकता हूं? E2 के बराबर लिख सकता हूं। मतलब E2 इक्वल टू हो गया E1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब ये E1 को यदि बराबर के इधर लाएं तो ये ऐसा हो जाएगा E2 माइनस E1 इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब E2 माइनस E1 को क्या लिख सकते हैं? डेल ई। E2 माइनस E1 को क्या लिख सकते हैं? डेल ई। तो डेल ई इक्वल टू हो जाएगा Q प्लस डब्ल्यू। डेल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q प्लस डब्ल्यू। तो प्रथम नियम का जो गणितीय प्रदर्शन है वो इस प्रकार होगा, डेल ई इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। या तो आप ये बोल दो, या फिर ये जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है इसको डेल यू से भी बताते हैं। देखो यहाँ पे मैंने डेल यू का यूज करा है, ठीक है ना। तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है उसको हम या तो डेल ई से बताते हैं या फिर डेल यू से बताते हैं। तो डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है बेटा, ये गणितीय प्रदर्शन हो गया किसका? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय प्रदर्शन। क्या? डेल ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, या ऐसा भी बोल सकते हैं डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, इसको नोट कर लो। E1 क्या है? प्रारंभिक ऊर्जा है ना, मतलब इनिशियल एनर्जी। और E2 क्या है? अंतिम आंतरिक ऊर्जा, मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी। ठीक, आगे बढ़ जाएं। चलो, अगला है साइन कन्वेंशन। अब देखो ये जो फार्मूला है ना, डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, इसका यूज करने के लिए हमको कुछ साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी का नॉलेज होना चाहिए। अब चिन्ह परिपाटी क्या होती है सुनो, मैं लिख देता हूं, याद रखना। जैसे मान लो सिस्टम ने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करा। हमारे सिस्टम ने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करा, तो उसकी हीट बढ़ गई या उसकी एनर्जी बढ़ गई, तो उसको हम प्लस क्यू लेंगे। क्या लेंगे? प्लस क्यू। प्लस क्यू का मतलब क्या हो जाएगा? सिस्टम द्वारा, या ऐसा लिखते हैं, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब्ड करी। ठीक है, प्लस क्यू कब लेंगे? जब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, अब इसका उल्टा माइनस क्यू। माइनस क्यू कब लिखेंगे? जब सिस्टम हीट को रिलीज करेगा। सिस्टम ने हीट रिलीज्ड करी। ठीक है, याद रखना, जब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो प्लस क्यू, और जब सिस्टम हीट को रिलीज करेगा तो माइनस क्यू। अच्छा, यदि सिस्टम पर हम काम करेंगे, यदि सिस्टम पर हम काम करेंगे तो सिस्टम की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। मतलब उस समय वर्क को प्लस में लेंगे, यानी कि प्लस डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिस्टम पर कार्य किया
गया। प्लस डब्ल्यू का मतलब है सिस्टम पर कार्य किया गया, सिस्टम ने काम नहीं करा, सिस्टम पर हमारे द्वारा कार्य किया गया। अच्छा, इसका उल्टा कब लेंगे? माइनस डब्ल्यू कब लेंगे? जब सिस्टम खुद काम करेगा। तो यहां पे लिखेंगे सिस्टम द्वारा किया गया कार्य, या ऐसा भी लिख सकते हैं सिस्टम द्वारा कार्य किया गया, सिस्टम द्वारा कार्य किया गया। ठीक है बेटा, ये चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना। एक बार फिर से समझ लो। प्लस क्यू कब लिखेंगे? जब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब अवशोषित करेगा। माइनस क्यू कब लिखेंगे? जब सिस्टम हीट को रिलीज करेगा, मतलब उत्सर्जित करेगा। ठीक है। प्लस डब्ल्यू कब लिखेंगे? जब सिस्टम पर कार्य होगा। और माइनस डब्ल्यू कब लेंगे? जब सिस्टम द्वारा कार्य होगा। ठीक है, इन दोनों में अंतर है। पर कार्य मतलब सिस्टम पे कार्य किया गया, उस समय प्लस डब्ल्यू लेंगे। और द्वारा मतलब सिस्टम खुद काम कर रहा है, जब सिस्टम खुद काम करेगा तो माइनस डब्ल्यू, और सिस्टम पर कार्य होगा तो प्लस डब्ल्यू। ये नोट कर लो। चलो अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक सिस्टम 135 जूल ऊष्मा एब्जॉर्ब्ड करके, यहां पे देखो सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, 135 जूल ऊष्मा एब्जॉर्ब करके 150 जूल कार्य करता है। सिस्टम खुद काम कर रहा है हीट को एब्जॉर्ब करके। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या हो जाएगा बताओ? देखो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये हो जाएगा कि उसने हमको दिया है, क्या दिया है? देखो सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब Q इक्वल टू प्लस 135, यही मतलब हुआ। जब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो प्लस साइन लेंगे। यहां पे देखो ना, ये प्लस क्यू कब लिखते हैं? जब सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करी हो। तो यहाँ पे सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है इसलिए प्लस 135। अच्छा, वर्क में क्या लेंगे? तो आप बताओ सिस्टम काम कर रहा है या सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं? देखो एक सिस्टम 135 जूल ऊष्मा एब्जॉर्ब करके 150 जूल कार्य करता है, मतलब सिस्टम खुद काम करता है। जब सिस्टम खुद काम करेगा तो माइनस डब्ल्यू लेंगे। ठीक है ना, ये देखो माइनस डब्ल्यू कब लिखेंगे? सिस्टम द्वारा कार्य किया गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सिस्टम खुद कार्य करता है, जब सिस्टम खुद काम करेगा तो वर्क माइनस में लेंगे बस। अब इसको सोल्व कर लो। फॉर्मूला क्या है? डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसमें चिन्ह के साथ रखना है। देखो क्यू की वैल्यू क्या है? प्लस 135, फिर ये फॉर्मूले वाला प्लस। डब्ल्यू की वैल्यू क्या है? माइनस 150, तो यहाँ पे माइनस 150। ठीक है ना। अच्छा, प्लस 135 और ये प्लस माइनस माइनस 150। अब सोचो, ये माइनस का 150 और प्लस का 135, तो यहाँ पे घटेगा। तो 150 बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटेगा तो कितना आएगा? माइनस का 15। कितना आएगा? माइनस का 15। अब ये माइनस के 15 का मतलब समझ रहे हो आप? माइनस 15 का मतलब ये है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कमी हो गई। सिस्टम की जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें क्या हो गई? कमी हो गई। कैसे? देखो बहुत सीधी सी बात है। ये मान लो कोई सिस्टम है, ठीक है, ये मान लो कोई सिस्टम है, ठीक है। अब हुआ क्या है वो समझना। एक सिस्टम 135 जूल हीट एब्जॉर्ब करता, मतलब इसने बाहर से कितनी हीट ले ली? बाहर से इसने 135 जूल हीट ले ली
और काम कितने का कर दिया, 150 का। तो जब ये काम करेगा तो इसकी एनर्जी कम होगी, ये है मतलब इसने 135 जूल हीट अंदर लेके और 150 जूल का काम कर दिया। सोचो, मैं आपसे 135 रुपए लेके और आपको 150 रुपए दे दूं, आपसे 135 रुपए लेके आपको 150 रुपए दे दूं तो क्या होगा, मेरा नुकसान हो गया ना 15 रुपए का। तो यहां पे भी सेम वही चीज है, सिस्टम की एनर्जी में -15 की कमी आ गई, 15 की कमी आ गई, उसको माइनस से बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस साइन का मतलब यह है कि सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में कमी हुई है। मैं लिख देता हूं यहां, सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में कमी या कम हो गई, ये सब लिख सकते हैं। यहाँ सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में कमी आई है। यहाँ सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में कमी आई है, मतलब इस प्रश्न के हिसाब से सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में कमी आई। कितनी कमी आई, -15 जूल। ठीक है, नोट कर लो। अच्छा, अगला देखो, अगला है जब एक सिस्टम पर 200 जूल कार्य किया जाता है तो वह 140 जूल ऊष्मा रिलीज कर देता है। डेल यू बताइए। अब यहां पे आपको क्या दिया है, एक 140 जूल ऊष्मा रिलीज कर देता है, मतलब सिस्टम ने 140 जूल हीट बाहर निकाल दी। मतलब हम उसकी हीट को माइनस में लेंगे तो -140 जूल। ठीक है। अच्छा, सिस्टम पर काम हुआ, जब सिस्टम पे काम होता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए वर्क को हम प्लस में लेंगे, तो +200 जूल। ठीक है, बस अब फॉर्मूला लगा दो। डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू कितना है, -140 प्लस वर्क प्लस 200। डेल यू इक्वल टू ये -140 और प्लस 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 ही रहेगा। अब की बार सोचो, अब की बार भी घटेगा क्योंकि माइनस साइन है, लेकिन बड़ी संख्या प्लस की है तो घटेगा, लेकिन आंसर प्लस में आएगा। तो 200 में से 140 जाएगा तो प्लस का 60। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है वो प्लस में आया है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई है। ठीक है, आप चाहो तो इसको चित्र से भी समझ सकते हो। कैसे, मान लो ये एक सिस्टम है, सिस्टम सही नहीं बन रहा है, थोड़ा छोटा करूं क्या, कहाँ गया, ज्यादा छोटा हो गया।
ठीक है, ये एक सिस्टम है। अब सोचो इसने 140 जूल ऊष्मा रिलीज करी, मतलब इसने 140 जूल हीट बाहर निकाल दी, और इस पे काम कितने का हुआ, 200 का काम हुआ, मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी में 200 का इंक्रीमेंट होगा ये। ठीक है, जब सिस्टम हीट को रिलीज करेगा तो ऊर्जा कम होगी, और जब सिस्टम पे काम करेंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी। तो आपने 200 का काम करा और 140 जूल हीट रिलीज कर दी, इसका मतलब क्या हुआ, सोचो मैं आपसे 200 रुपये ले लूं और आपको 140 रुपये दे दूं, आपसे 200 रुपये लेके 140 रुपये दे दूं, मतलब मेरे को 60 रुपये का फायदा हो गया। तो यहाँ पे सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसमें +60 का चेंज आया। मतलब सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा 60 जूल से बढ़ गई, नोट कर लो। चलो अगला देखें, एक आखिरी सवाल है, जब एक सिस्टम पर 10 जूल कार्य किया जाता है तो वह परिवेश से 50 जूल ऊष्मा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, चलो बताओ यहाँ पे क्या है, क्या दिया गया है हमें। देखो 50 जूल ऊष्मा एब्जॉर्ब करता है, मतलब हीट को प्लस में लेंगे, तो Q इक्वल टू +50, और सिस्टम पर 10 जूल कार्य किया जाता है, मतलब कार्य को भी प्लस में ही लेंगे, बस आप फॉर्मूला लगा दो। तो डेल U इक्वल टू Q प्लस W। अच्छा, जब दोनों चीजें प्लस में हो तो सीधे सीधे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, दोनों प्लस में हो तो डायरेक्ट लिख दो, ये 50 और ये 10, टोटल 60। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये प्लस में ही आया, इसका मतलब सिस्टम के आंतरिक ऊर्जा में +60 जूल की वृद्धि हो गई। देखो बहुत आसान है, ये मान लो सिस्टम हमारा, ये क्या हो गया, ये सिस्टम हो गया। ठीक है, अब की बार देखो +50 जूल, मतलब इसने 50 जूल हीट एब्जॉर्ब करी, और इस पे काम कितने का करा, 10 का। ये 50 जूल हीट बाहर से ले ली और इस पे 10 जूल का काम करा, तो वो काम इसके अंदर स्टोर हो गया एनर्जी के रूप में, तो 50 और 10 60। ठीक है बेटा, कर लोगे इस प्रकार के प्रश्न, नोट कर लो इसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में समझा। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तब तक के लिए जय राम जी की।